Good morning everyone. In the previous class we have discussed few questions of exercise 11.2. We have also discussed the formula to find area of triangle and area of parallelogram. Now we will proceed, we will continue our exercise 11.2. 4 questions we have done. Now we will do from question number 5. Question number 5 is PQRS is a parallelogram which is given in the diagram. Okay, this is making diagram is important. PQRS. Okay, this is the parallelogram. Now QM is the height from Q to SR. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. ओके, तो ये दो हाइट है हमारे पास, QM और QN. अगर SR बेस लेंगे तो QM हाइट लेंगे, अगर PS बेस लेंगे तो हम QN हाइट लेंगे. नाउ इफ SR इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है हमें 12 एंड QM इज इक्वल टू 7.6. ठीक है, तो मुझे ये वाला बेस और इससे जो रिलेटेड हाइट है मुझे वो पता है. ओके, इट्स 7.6. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. देखिए, वैसे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए चाहिए बेस इनटू हाइट. सो फॉर दिस पैरेललोग्राम इट इज हैविंग 2 बेस एंड 2 हाइट, बट एज पर दिस बेस आई नो दिस हाइट. ठीक है, तो मैं इसी को यूज करूंगी, इसी वाले बेस और हाइट को हम यूज करेंगे. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to base into height. Base I will take as SR and height I will take as QM. SR is 12 and this is 7.6. So 12 multiplied by 7.6 will be 91.2 centimeter square. Okay, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं. B पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट, और आई कैन से फाइंड QN. हमें ये QN निकालना है इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए QN क्या है, हाइट है, और PS क्या है, बेस है. तो अब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस बेस और हाइट के साथ आया है, वही एरिया पैरेललोग्राम का एरिया तो चेंज होगा नहीं. अगर आप बेस और हाइट चेंज भी कर दो, बट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल रिमेन सेम. ओके, सो वी विल राइट ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height, and this time I will take base as PS and height as QN. Okay, now 91.2 is the area. PS is 8 and height we have to find out. So 91.2 divided by 8 is equal to QN, which means that QN is equal to, जब इसको हम solve करेंगे, divide करेंगे, we will get 11.4 centimeter. Okay, so in this way we will get the answer, we will get the height also, and we have calculated the area also. Now similar is question number 6. Question number 6 आप लोग खुद करेंगे, मैं समझा देती हूँ क्या है. DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of the parallelogram ABCD. देखिए, पैरेललोग्राम है ABCD. अब इस ABCD पैरेललोग्राम पे एक हाइट है DL एंड BM. देखो, D से बनेगा L तक और B से बनेगा M तक. DL जो हाइट है वो किस पर है, AB पे है, और जो BM हाइट है वो किस पर है, AD पर है. दिस इज BM. तो AB बेस के रिस्पेक्ट में DL हाइट हो गया और AD बेस के रेस्पेक्ट में BM इज द हाइट. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है किस बेस के लिए कौन सी हाइट यूज करनी है. नाउ इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, दैट इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया हमें गिवन है एंड दिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल रिमेन सेम फॉर दिस बेस ऑल्सो एंड दिस बेस ऑल्सो. बेस और हाइट आप चाहे कुछ भी लो, एरिया यही आएगा. नाउ AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. AB हमें कितना दिया हुआ है, 35, एंड AD इज इक्वल टू 49. ठीक है, मतलब दोनों बेस हमें इंडिविजुअली दिया हुआ है.
देन फाइंड द लेंथ BM एंड DL। अब देखिए एरिया सेम रहेगा, एक बार इस बेस को यूज करेंगे AB को तो DL हाइट आ जाएगी। 1470 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो DL आ जाएगा, एंड 1470 डिवाइडेड बाय 49 करेंगे तो BM आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ये लेंगे, बेस ये लेंगे तो ये हाइट आ जाएगी। अगेन ऑल्सो, ठीक है, फिर बेस और हाइट चेंज कर देंगे, देन वी विल गेट बोथ द हाइट्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। एक राइट ट्राइंगल है, ये रहा राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। एक तो ये परपेंडिकुलर है और एक और परपेंडिकुलर है AD। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। BC इज इक्वल टू 13, दिस वन इज 13 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू 12, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की बाहर की तीनों साइड्स पड़ता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो कोई ट्राइंगल का ABC का एरिया निकालना है तो हमें एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए। अगर मैं इस बेस को लूं तो मुझे ये AD वाली हाइट अभी नहीं पता है, बट दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो एनी वन ऑफ दिस कैन बी टेकन एज बेस एंड एनी वन कैन बी टेकन एज हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया है AB और हाइट में ले रही हूं AC, सो हाफ इंटू 5 इंटू 12, इट विल बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ ऑल्सो फाइंड द लेंथ AD। अब हमें AD भी निकालना है। तो AD क्या है, हाइट है, और इस हाइट के लिए बेस क्या है 13। सो एरिया इज गिवन, बेस इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट द हाइट। ओके, एरिया यही यूज करेंगे, बेस मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 13 इंटू हाइट इज इक्वल टू 30 यूज करेंगे हम लोग, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 30 2 60, 60 अपॉन 13 इज इक्वल टू H। सो H वी विल गेट एज, या तो उसको सिर्फ हम 60/13 लिख लेंगे, या आप चाहो तो उसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। नाउ सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग खुद यूज करेंगे। ट्राइंगल दिया हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें 2 साइड्स हमें मालूम है और 2 हाइट दी हुई है। तो पहले एक बेस एक हाइट को चूज करके हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल की हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, बेस गिवन है, वी कैन फाइंड आउट द हाइट। तो ओवरऑल इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप से है, या तो आपको एरिया निकालना है, या फिर एरिया दिया हुआ है और साथ में बेस या हाइट में से कोई एक चीज दी हुई है, तो हमें सेकेंड चीज को कैलकुलेट करना है। So in this way we can complete exercise 11.2. The next questions we will discuss in our next class. Thank you everyone.